एक बिजनेस के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आज की बात करके चलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ छोटे बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दो तीन रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बड़ी ऑडियंस मिलती है। आज के टाइम पे बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालते हैं और वो आपको 1000-2000 रुपये में एक वीडियो बना के दे देते हैं और बहुत हाई चांसेस है कि उनमें से कोई वीडियो वायरल भी हो जाए। तो आपने 10 इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, 10-15 हज़ार रुपये आपने खर्च करे और आपको पहली बात तो 10-15 हज़ार रुपये के अंदर 10 वीडियोस तो मिल गई। अब उस 10 वीडियोस की आप ऐड चला सकते हो, उसको मार्केट कर सकते हो, वो तो अलग चीज़ चल रही है। दूसरा, वो जो उन्होंने वीडियो डाली उनकी जो ऑडियंस है वो उसको देखेगी, वो उनको ट्रस्ट करती है, तो हाई चांसेस है अगर उनके लिए वो प्रोडक्ट रिलेटेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी मेकअप वाली लड़की को अपनी लिपस्टिक देता हूँ और उसको कहता हूँ इसका रिव्यू कर दे और बता कैसी लिपस्टिक है, तो वो दिखाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको फॉलो करते होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे, अरे हाँ ये तो अच्छी है, चलो मंगा के देखते, वो मंगा लेंगे और आपकी सेल हो जाएगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। अभी ये मैंने छोटी ऑडियंस की बात करके चली है, माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स की। बड़े इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करके चले, आज के टाइम पे मामाअर्थ जैसा जो ब्रांड बना है वो कैसे बना है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। लॉस में है बिजनेस, ठीक है, पर आज सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया, एक लॉन्ग टर्म डील करी और उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया। कुकू एफएम हमने देखा है, कुकू एफएम भी इसी तरीके से कर रहा है। वो बेसिकली एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर को पकड़ता है, उसके साथ में लॉन्ग टर्म डील करता है 15-20 वीडियोस की और उसको बहुत कम प्राइस देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का रेट 5 लाख रुपए है तो उसको कहेगा भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, पर मैं सीधा तेरे को 20 वीडियोस का टारगेट दे रहा हूँ। तो लॉजिकली 4 वीडियो के रेट में ज़्यादा वीडियोस बन गई और वो इन्फ्लुएंसर्स एग्री भी कर जाते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो आपने देखे होंगे जो इसकी मार्केटिंग करते हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं। और अब बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप इतने रुपए में इतनी रीच लेके आ रहे हो, 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं 1 लाख रुपए खर्च करके, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अगर आज के टाइम पे आप यूट्यूब के ऊपर ऐड भी चलाते हो तो आपको सीपीवी क्या पड़ता है, 50 से 60 पैसा पड़ता है। अगर मैं ढंग की ऑडियंस की बात करके चलूँ, 1-1, 1.5, 2-2 रुपये भी देखा है मैंने, पर डिपेंड करता है ऑडियंस कैसी है। पर मान के चलो 50 से 60 पैसा एवरेज पड़ता है, पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये अमाउंट नीचे जाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको 2 बड़ी चीज़ें और मिलती है। एक तो उसका इन्फ्लुएंसर का ट्रस्ट है, अगर वो आपके प्रोडक्ट की मार्केट कर रहा है तो वो ट्रस्ट ट्रांसफर हो रहा है जो कि आपके ब्रांड के ऊपर जा रहा है। अगर एक टेक प्रोडक्ट है और पूरी टेक कम्युनिटी एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है और सबके सब तारीफ कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा उनमें से 10 इन्फ्लुएंसर्स ने डाला, उसमें से 3 को देखता है और तीनों ने सेम बात बोली ना, तो कहेगा दिस प्रोडक्ट इज गुड। उसने यूज़ भी नहीं किया, उसके दिमाग में पोजिशनिंग हो चुकी है दिस इज गुड, वो ले सकता है। तो ट्रस्ट ट्रांसफर होता है और आप कैंपेन्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब इस इन्फ्लुएंसर के लिए अलग आएगा, उस इन्फ्लुएंसर के अलग बोलेगा, वो इन्फ्लुएंसर अलग बोलेगा। एक कैमरे की तारीफ करेगा, एक ऑडियो की तारीफ करेगा, एक स्क्रीन की तारीफ करेगा, एक डैश की करेगा, एक डैश की करेगा, डैश की करेगा। ऐसा भी किया जा सकता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। ओवरऑल अगर बात करके चले, मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है और फ्यूचर के अंदर वो और ज़्यादा ग्रो होगी, क्योंकि अभी के टाइम पे अपने बड़े ब्रांड्स बनते हुए देखिए, मुझे लगता है कि छोटे ब्रांड्स भी इसको ढंग से इनकैश करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आने वाले टाइम। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट के अंदर बताओ, लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पूछ सकते हो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।